हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आ गया है। जैसे का रिजल्ट आउट हो गया है। अपना रिजल्ट देखें। आपको टोटल क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टोटल ए टू जेड आपको अभी तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। 16 दिसंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और अपडेट के लिए आप भी वीडियो देखते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो रिजल्ट आउट हो गया है। ये बहुत बार गड़बड़ होते होते अब सही राह पर आ गया है। तो चलिए, जिनका हो गया है उनको लिए बहुत बहुत बधाई। तो चलिए देखते हैं। झारखंड से रिजल्ट जारी, 16 दिसंबर से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे सीजीएल रिजल्ट, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी JSSC.NIC.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आयोग ने परिणाम जारी करने के साथ ही सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 24 तक होगा। अगर कोई अभ्यर्थी इस अवधि में डीवी के लिए नहीं आ सकता है तो 26 से यानी 26 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच आ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अनुपस्थिति के कारणों को प्रमाणिक तथ्य पेश करना होगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 24 तक होगा। यह 2 शिफ्टों में होगा। प्रथम पाली 10:30 बजे से 1:30 बजे तक और द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। आयोग ने कहा है कि दोनों शिफ्टों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 व 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार की गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आपको क्या क्या लाना है। तो अभ्यर्थी जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन दी गई डिटेल से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होना है। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित न होने पर तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपकी अभ्यर्थिता यानी अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्र तो ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार मूल एवं 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा अन्य प्रमाण पत्र नीचे दिए क्रम के जांच के लिए लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। देखिए आपको क्या क्या लेकर जाना है। परीक्षा का एडमिट कार्ड, मूल प्रति, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र सहित जैसा कि विवरणिका कनिका 6 में अंकित है। ठीक है। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यानी अब आरक्षण कैटेगरी में है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। जाति आयोग संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र, खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो खेलकूद का आरक्षण लेंगे, दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण प्रमाण पत्र यदि आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है तो आपको देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं या प्रमाण पत्र पहले आप दिए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी इस अवधि में डीवी के लिए नहीं आ सकता है तो 26 से 27 दिसंबर के बीच आ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अनुपस्थिति कारणों का प्रमाणिक तथ्य पेश करना होगा। अगर आप 16 से 20 के बीच नहीं आते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा। 26 दिसंबर 27 दिसंबर के बीच आ सकते हैं, लेकिन आपको सटीक कारण बताना होगा। देखिए फाइनल आंसर की में क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में भी डिटेल जानते हैं। इससे पहले मंगलवार को आयोग ने फाइनल आंसर की में फिर बदलाव किया था। संशोधित फाइनल आंसर की में कुल 11 प्रश्नों के सभी ऑप्शन गलत होने के चलते उन्हें रद्द कर दिया गया है। जो प्रश्न रद्द किए गए हैं उनमें सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक दिए जाएंगे। जो प्रश्न रद्द हुए उनमें से पहले प्रश्न पत्र के 4 और दूसरे के खोट्ठा के 1, संताली के 5, कुड़ुक के 4 प्रश्न हैं। पहले और दूसरे के अंतर्गत खोट्ठा, नागपुरी, संताली, कुड़ुक विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के अंतिम मॉडल उत्तर वही रहेंगे जो 18 अक्टूबर को जारी हुए थे। जेएसएससी ने नोटिस में कहा, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत दिनांक 18/10/24 को प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत खोट्ठा, नागपुरी, संथाली एवं कुड़िक विषयों से संबंधित अभ्यर्थियों से अभिआवेदन प्राप्त हुआ था। आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत इन अभिआवेदनों के माध्यम से लाए गए तथ्यों के विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनर्समीक्षा की गई।
विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत खोटा, नागपुरी, संथाली एवं कुड़ुक विषयों से संबंधित कुछ प्रश्नों की गठित अंतिम उत्तर कुंजी को संशोधित करने का परामर्श दिया गया। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत खोटा, नागपुरी, संथाली एवं कुड़ुक विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को दिनांक 18/10/24 को प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी यथावत रहेगी। जिन प्रश्नों के विरुद्ध क्रॉस अंकित हैं, ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। पेपर 1 भाषा ज्ञान का था, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अंक जोड़कर कुल 30% अंक होने जरूरी है। इसमें प्राप्त अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इन 2 पेपरों में चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा एवं सामान्य ज्ञान में न्यूनतम 30% अंक पाना अनिवार्य है। इन्हीं दोनों पेपरों के प्राप्त अंकों के योगफल के आधार पर सामान्य मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधाशा विकल्प के आधार पर कोटिवार पदों की संख्या अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेरिट में अंक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। वैकेंसी का ब्यौरा देखिए तो मालूम है, लेकिन रिपीट एक बार जान लीजिए इसको। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 863, कन्या सचिवालय सहायक 335, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182, प्लानिंग असिस्टेंट 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252, अंचल निरीक्षक 185, बैकलॉग पद सचिवालय कन्या सचिवालय सहायक 8। तो दोस्तों ये था बिग अपडेट। जाइए जिनका हुआ है आपको बहुत बहुत बधाई और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।